Hello children, in the last class we have learned that how you will form the spherical mirror and how many types of spherical mirrors are there. तो basically यहाँ पर दो टाइप के spherical mirror थे, एक कॉन्केव था एक कॉन्वेक्स था। तो हम लोग आज कॉन्केव के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्केव मिरर में इमेज कहाँ फॉर्म होती है और हम इसका रे डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे रे डायग्राम के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, और हाईली एनलार्ज। तो किस टाइप की इमेज होगी जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के कहाँ किस पोजीशन पर रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमारा स्फेरिकल मिरर जो था, जो कॉन्केव मिरर था, वो कैसा था। एज वी कंप्लीट द कॉन्केव देन वी विल मूव टू द कॉन्वेक्स ऑल्सो। तो पहली चीज हम किस पे देखते हैं, फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं अपने कॉन्केव मिरर पे। तो कॉन्केव मिरर का स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली था कैसा, तो कॉन्केव मिरर हमारा ऐसे था, इसको हमने यहाँ से पॉलिश कर रखा था, ठीक है, यहाँ से पॉलिश कर रखा था। ये हमारा कॉन्केव मिरर था और हमने आपको बताया था इसको बहुत ज़्यादा कर्व्ड करके हमें नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर था। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ टर्म्स पढ़े थे। ये पढ़ा था कि हमारा जो इसका सेंटर होता है वो पोल था, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ी थी, जिस स्फेरिकल मिरर से हम इसको कट डाउन किए थे उसका जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कार्वेचर था, और सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम कहते थे प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको सी से डिनोट कर दिया। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसको हम कहेंगे फोकस, ठीक है, और इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने लिए तो आपको मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कि लाइट की रे इसके कहाँ पड़ेगी तो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसी बेसिस पे हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है। इसका जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, यूजिंग रे डायग्राम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्रेजेंट द इमेज, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, हमें पता है कि हम जब भी रे डायग्राम देखेंगे या तो हम सिंगल रे लेके चलेंगे और या हम डबल रे लेके चलेंगे। तो हम अभी तो सिंगल रे लेके इसके फॉर्मूले को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, जब कोई कॉन्केव मिरर में लाइट की रे पैरेलल आती है, किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है। जब कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है तो आफ्टर इंसिडेंट इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द फोकस। ये जो है टकराने के बाद कहाँ से वापस जाएगी, ये टकराने के बाद फोकस से वापस जाएगी, ठीक है। तो कोई भी रे जो कॉन्केव मिरर पे पड़ रही होगी और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो टकराने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यही इसका फर्स्ट रूल है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है। तो हम साइड में एक छोटा सा बना लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल ये था कि जब कोई लाइट की रे इसके पैरेलल स्ट्राइक करेगी तो वो कहाँ से होके जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट रूल था। अब हम देखते हैं कि इसका सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल ये कहता है, इसका सेकेंड रूल ये कहता है कि जब कोई लाइट की रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर स्ट्राइकिंग, जब कोई लाइट की रे कहाँ से जा रही है, ये फोकस से जाएगी, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, जब कोई लाइट की रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड रूल था। यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं सेकेंड रूल भी अपना। क्या कहता है सेकेंड रूल,
जब कोई, ये हमारा मिरर हो गया, ये एक रफली डायग्राम है, ठीक है। तो जब कोई लाइट की रे किससे जा रही होगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगी, वो ऐसे कुछ आएगी पैरेलल, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड रूल है। अब क्या करते हैं, थर्ड रूल देखते हैं क्या कहता है। इसका थर्ड रूल ये कहता है कि जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो टकराने के बाद, जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो टकराने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी किसी कॉनकेव मिरर पे, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन अ सेम पाथ, ठीक, क्लियर। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। तो ये थर्ड रूल हो गया। चलिए छोटा सा जल्दी से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड रूल क्या था, जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया थर्ड रूल। अब आते हैं फोर्थ रूल क्या कहता है। यहाँ हमने सेकेंड लिखा था, अब थर्ड लिख लीजिएगा। यहाँ पर अब हमारा आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ये कहता है कि जब कोई लाइट की रे पोल पे पड़ेगी तो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ रूल हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ रूल बहुत रेयर ही हम यूज़ करते हैं, बस ये 3 रूल से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम फोर्थ रूल समझ जाते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइट की रे पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो ऐसे ही सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। सेम एंगल, यहाँ से सेम एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्लियर नाउ। अब देखते हैं, ठीक। तो ये हमारे 4 रूल हो गए, 4 रूल्स हो गए। हम यहाँ पर फोर्थ रूल भी बना देते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है कि जब कोई लाइट की रे पोल पे पड़ेगी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। अब इन्हीं 4 रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं या हमारे बुक में ये एक्सप्लेन है कि जब इमेज कब फॉर्म होगी, जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आपस में जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज फॉर्म होती है। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो हम पहले देख लेते हैं डिफरेंट कंडीशंस कैसी हैं। हमने ले लिया अपना एक कॉनकेव मिरर, हमें पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल है। यहां हमने क्या ले लिया, फोकस। सेम डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब हम देखते हैं कि अब पहला हमारा क्या है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C and C is सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे तो हम क्या करते हैं, देखो ये तो सिंपल मेथड था, इसलिए हम लोगों ने ये देख लिया कि सिंगल रे कहाँ जाती है, कहाँ स्ट्राइक करके कहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होती है। पर इसमें हम ये देखेंगे, हम सिंगल रे से नहीं जान पाएंगे, नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 2 रे यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक रे हमने क्या करी, एक रे हमने ये एक रे हम यहाँ ले गए, ऐसे अगर बना लीजिए ये, ठीक है। अब आप बताइए कि जब कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहाँ से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है कि जब कोई लाइट की रे पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के फोकस से जाती है। तो हमने क्या करना है, लाइट की रे हमने ली और हमने क्या करा, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, करेक्ट।
ठीक है, तो अब हम एक और लेते हैं, क्या लेते हैं, एक और रे लेते हैं फॉर द सेम कंडीशन। लेकिन अब हम इस रे को कहाँ से पास कराएंगे, अब हम इस रे को फोकस से पास कराएंगे। हमने इस रे को कहाँ से पास कराया, फोकस से पास कराया। सेकेंड, आप देखिए कि जब आपकी रे फोकस से जाती है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग from where it will reflect back and in what manner it will reflect back, so it will reflect back parallelly to the principal axis। तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो दोनों ही जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्टिंग रे नहीं, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, सॉरी इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है। तो देखो ये हो गई हमारी कौन सी रे, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसमें क्या हो गई, ये हो गई हमारी इंसिडेंस रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज कहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी हम देख सकते हैं। इमेज कैसी बनेगी हमारी, इमेज जो हमारी बनेगी, पहले तो इसमें 3 चीजें हमें बतानी होती है कि इमेज कहां पर बनेगी, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कैसी बनेगी, नेचर ऑफ द इमेज, एंड ये भी बताना पड़ेगा कि इमेज जो है साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा। तो 3 चीजें हमें बतानी है। ठीक है, तो पहला पोजीशन ऑफ इमेज, जब हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, बियॉन्ड सी रखा, तो पोजीशन कहां पर बनी इमेज, इमेज बनी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सो बिटवीन सी एंड एफ यू कैन राइट। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इमेज कहां बनी, पोजीशन कहां है उसकी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, अब क्या था, नेचर कैसा था इसका, तो नेचर कैसा है इसका, ये कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। और ये याद रखिएगा जब भी इमेज इन्वर्टेड होगी तो इमेज हमारी हमेशा रियल होगी। तो इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, लेकिन क्या बनी, रियल बनी। तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। अब देखो इस साइज से थोड़ी सी इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। जब आप इसको एग्जैक्ट स्केल से बनाएंगे तो ये आपका साइज बड़ा आएगा और ये आपका साइज कैसा आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा। तो आपकी इमेज कैसी बनी, और थोड़े से छोटे को हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, डिमिनिश्ड मतलब उससे थोड़ी सी कैसी बनी, छोटी बनी, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्या चलते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट सी। तो चलिए देखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखेंगे तो हमारी इमेज कैसी फॉर्म होगी। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट सी। सो सेकेंड, व्हेन object is at C, and what is C over here, C is center of curvature। तो अब हम क्या करें, जब हम कॉनकेव मिरर, देखो पहली चीज मिरर को बहुत टिल्ट नहीं करना है, थोड़ा सा कर्व बनाएंगे बट बहुत ज्यादा कर्व नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमने ये मिरर ले लिया अपना।
अब हम देखते हैं कि हम एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए हम अपनी रूलर का यूज कर सकते हैं। तो हम अपने रूलर का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये सेंटर ले लिए, ये क्या है, इसका पोल है। अब सेम डिस्टेंस के लिए आप क्या ले लीजिए, सेम यहाँ से हम ले लेते हैं, सपोज दैट कि हम 1 to 15 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कितना डिस्टेंस, 15 एंड 15, दिस इज द इक्वल डिस्टेंस। ये हमारा एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस हमने ले लिया। किसके किसके बीच ले लिया, हमने ले लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, हमें ऑब्जेक्ट रखना है सी पर, ठीक है। तो हम अपना ऑब्जेक्ट सी पर रख देते हैं। फिर हम देखते हैं, अब देखो ऑब्जेक्ट सी पर है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कितनी रे जाएगी, हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम 2 रे लेके चलेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन अच्छा सा इंटरसेक्ट हमें मिल जाएगा। तो हम देखते हैं पहले हम क्या करें, लेके चलते हैं। तो हमें पता है कि 2 रे लेके चलनी है हमें, तो पहला हम कहाँ से लेके चलेंगे, हम इसके पैरेलल ठीक लेके चलते हैं कि जब कोई लाइट की रे इसके एग्जैक्ट क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो हमने देखा कि एग्जैक्ट लाइट की रे इसके पैरेलल, ठीक है। लाइट की रे पैरेलल है, लाइट के लिए पैरेलल जाएगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो हम इसको कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करा देते हैं, हम इसको फोकस से रिफ्लेक्ट करा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। अब कोई रे अगर फोकस से जाएगी तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस, अब हम फोकस से, ये देखो जब कोई लाइट की रे फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी। तो हम क्या करते हैं, अब लाइट की रे कहाँ से लेके जाते हैं, हम लाइट की रे फोकस से लेकर जाएंगे। जब हम लाइट की रे फोकस से लेके जाएंगे तो वो क्या होगी, यहां पर स्ट्राइक करी। अब हम देखते हैं इसको, हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें कहाँ मिल जाएगी वो, आफ्टर द रिफ्लेक्शन हम देखेंगे कि वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है, वो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। हम देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा एग्जैक्ट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो फिर हमने देखा, अब देखो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। हमने कहा जब एक्चुअल में दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज हमारी कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। जब एक्चुअल में दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या एक्चुअल में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअल में कर रही हैं, कहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है। हमने ये इसको ऐसे लिख लीजिए ए बी और इसको लिख लीजिए यहाँ पर ए डैश और यहाँ बी डैश, ठीक है। तो अब हमें इमेज कैसी मिली, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करिए तो इमेज क्या है, रियल है, लेकिन इन्वर्टेड है, रियल होगी तो वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड हो गई, या इन्वर्टेड है तो वो रियल होगी इमेज। अब नाउ व्हाट इज द पोजीशन, इमेज कहाँ पर बन रही है, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, रियल बन रही है। और नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। नाउ साइज ऑफ द इमेज कैसी है, सो साइज क्या है इसकी, सेम साइज, कैसी है साइज,
सेम साइज है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे किसी कॉन्केव मिरर के सामने तो इमेज कैसी मिलेगी हमें, इमेज हमें मिलेगी रियल और इन्वर्टेड, सेम साइज की इमेज मिलेगी हमें, और किस जगह पर इमेज बनेगी हमारे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ अब हम देखते हैं कि हम क्या करें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ पे बनेगी, देखते हैं।